गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके समक्ष इंग्लिश लिटरेचर प्रोज से द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर का चौथा और अंतिम पार्ट लेकर के उपस्थित हूं। अतः आप लोग अपनी किताबें खोल लीजिए और मेरे साथ आइए इस लेसन का हम लोग अध्ययन करते हैं, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी व्याख्या आपके समक्ष में प्रस्तुत करूंगा और आप उसका लाभ उठाइए। माय डियर स्टूडेंट, कम with me. Let us start the fourth part of the secret of health, success and power. He only is fitted to command and control who has succeeded to commanding and controlling himself. The historical, the fearful, the thoughtless, the free-bullish. Let us see company, or they will fall for lack of support. But the calm and the fearless and the thoughtful and grave, let such seek the solitude of the forest. The desert and mountain top, the more power will be added to their power, and they will more and more successful stream of psychic current and whirlpool which engulf mankind. My dear student, आइए देखते हैं कि जेम्स एलन इस पैराग्राफ के माध्यम से हमें सफलता, स्वास्थ्य और शक्ति के राज को किस प्रकार प्रकट करना चाहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जेम्स एलन ने इस पैराग्राफ के माध्यम से हमारे सामने ये प्रकट किया कि हमारे पास स्वयं नियंत्रण करने की क्षमता, स्वयं नियंत्रित रहने की क्षमता होनी चाहिए और अकेले निर्णय लेने की, अकेले कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए, ताकि हम इस मानवता के भंवर में अधिक से अधिक सफल बन सके। My dear student, by this passage, Mr. James Allen describes that we must have power to control ourselves, and we must have power to become in all kind of misery. If we have such power, we may success and be great in the psyche of in the current of psyche. आइए देखते हैं। He is only fitted to command and control. मिस्टर जेम्स एलन कहते हैं कि ही माने वाह इज है ओनली मात्र फीटेड माने सही टू कमांड आदेश देने के लिए एंड कंट्रोल नियंत्रित करने के लिए वही व्यक्ति आदेश देने के लिए और नियंत्रित करने के लिए सही है।
हु हैज सक्सीडेड, जो सफल हो चुका है इन कमांडिंग, आदेशित करने में, एंड कंट्रोलिंग, और नियंत्रित करने में, हिमसेल्फ, स्वयं। कितनी अच्छी लाइनें जेम्स एलन ने प्यारे बच्चों आपके सामने प्रस्तुत कर दिया कि वही व्यक्ति आदेश देने के लायक है, नियंत्रित करने के लिए सफल है, जो स्वयं आदेशित है, जो स्वयं नियंत्रित है। एक साथ छोटा सा उदाहरण, मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपका शिक्षक विद्यालय में समय पर नहीं पहुंचता है तो उसके अंदर क्षमता नहीं है, उसके अंदर अधिकार नहीं है कि वो आपको आदेशित कर सके कि आप समय पर आए। अगर उसमें बैड हैबिटें हैं तो बच्चों में पनपने वाली बैड हैबिटों को कभी वो रोक नहीं सकता। अगर मैं स्वयं सुबह 4 बजे बिस्तर छोड़ देता हूं तब मैं अपने बच्चों को कह सकता हूं कि बेटा 4:30 बजे उठा करो। और अगर नहीं उठ पाता तो मेरे पास इतनी क्षमता नहीं है कि मैं अपने बच्चों से कह दूं कि बेटा 4:30 बजे उठा करो। स्वयं आदर्श बनो ताकि लोग अनुकरण करें। ऐसे आदर्श बन जाओ कि लोग आदेशित होते रहें और लोग नियंत्रित होते रहें। आपके विचारों की गर्जन के माध्यम से आदेश और नियंत्रण स्वयं बनता चला जाए। इसलिए जेम्स एलन जी कहते हैं, ही इज ओनली फिटेड टू कमांड एंड कंट्रोल, वही व्यक्ति आदेश देने के लिए, नियंत्रण करने के लिए सही है। Who has succeeded, जो सफल हो चुका है इन कमांडिंग एंड कंट्रोलिंग हिमसेल्फ, जो अपने आप को नियंत्रित करने के लिए और आदेशित करने के लिए सफल हो चुका है। माय डियर स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू जेम्स एलन, द मैन हु हैज become success to control and command himself. He is a successful man to commanding and controlling. वही सफल है। आगे देखिए, द हिस्टोरिकल माने मूर्छालु, जो कार्य को देख करके मूर्छित हो जाए, जो परिणाम को सोच करके मैदान को छोड़ दे, जो कठिनाई को देख करके निराश हो जाए, ऐसे व्यक्ति द हिस्टोरिकल, द फियरफुल माने डरने वाले लोग, द थॉटलेस विचारहीन लोग, द फ्रीबुलस तुच्छ लोग, लेट सच सीक ऐसे लोग तलाशते हैं कंपनी साथियों। कंपनी में साथ, ऐसे ही लोग साथियों की तलाश करते हैं, साथियों के अभाव में गिर जाते हैं, साथियों के अभाव में खड़े नहीं हो सकते। कौन कौन से क्वालिटीज इन्होंने बताया? पहली क्वालिटीज क्या बताया भाई? द हिस्टोरिकल, वह व्यक्ति जो मूर्छालु है, जो कार्य को देख करके डर जाता है, जो कठिनाई को देख करके निराश हो जाता है, जो चिंतन करते करते हार जाता है, ऐसे व्यक्ति फियरफुल, जो डरने वाले हैं, थॉटलेस, जिसमें विचार का अभाव है, द फ्रीबुलस तुच्छ व्यक्ति, लेट सच सी ऐसे व्यक्तियों को लेट माने दो, सच माने ऐसे लोगों को, सीख माने तलाश करना, कंपनी साथियों की, ऐसे लोगों को साथियों की तलाश करने दीजिए, अथवा साथियों के अभाव में गिर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों,
आपके क्लास में जब कोई बच्चा एक दूसरे से लड़ता है तो दूसरे को चेतावनी देता है, चलो रास्ते में निपट लेंगे। अरे वो कायर है, क्या निपटेगा, क्या क्षमता है। लेकिन एक बहादुर निपटता नहीं है, बल्कि समस्या का समाधान करता है, क्योंकि वो विचारवान है, वो फियरलेस है। According to James Allen, these are the quality of such men who live in company. The quality of these men are thus such kind of man historical, fearless, thoughtless and frivolous. आगे देखते हैं, अथवा दे विल फॉल, वे गिर जाएंगे, लैक ऑफ सपोर्ट, सहारे के अभाव में। मेरे प्यारे बच्चों, अगर उनको कंपनी नहीं मिली, साथ नहीं मिला, तो सहारे के अभाव में गिर जाएंगे, धराशायी हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। दूसरी तरफ देखिए, बढ़ता काम लेकिन जो शांत है, द फियरलेस जो निडर है, द थॉटफुल विचारवान है, एंड ग्रेव और गंभीर है, लेट सच सीक ऐसे लोग तलाश करते हैं, सॉलिट्यूड एकांतवास, ऑफ द फॉरेस्ट माने जंगलों का, डिजर्ट रेगिस्तान का, एंड माउंटेन टॉप पर्वत की चोटियों का। मेरे प्यारे बच्चों, दूसरी तरफ जो व्यक्ति शांत है, जो व्यक्ति गंभीर है, जो व्यक्ति निडर है, जो व्यक्ति विचारवान है, ऐसे व्यक्ति जंगलों में भी एकांतवास की तलाश करते हैं, ऐसे व्यक्ति रेगिस्तान में भी एकांतवास की तलाश करते हैं, ऐसे व्यक्ति पर्वत की चोटियों पर भी एकांतवास की तलाश करते हैं। एंड मोर पावर, अधिक से अधिक शक्ति, विल बी एडेड जुड़ जाती है, टू दियर पावर उनकी शक्ति में, और उनकी शक्ति में अधिक से अधिक शक्तियां आकर के जुड़ जाती हैं। ऑन द अदर हैंड, द राइटर डिस्क्राइब द मैन whose qualities are calmness, fearless and thoughtfulness and graveness. Such men seek the way on the desert, on the mountain top, in the forest, and more power come and aids with their power. इनकी शक्तियों में आकर के जुड़ जाती है, and they will be more and more successful. ऐसे ही व्यक्ति होते हैं, मोर माने अधिक से अधिक, सक्सेसफुल माने सफल, द स्टीम माने धारा में, आप द साइकी करंट, साइकी माने मनोविज्ञान, मानवता, करंट माने धारा। मानवता की जो धारा है, जो मानवता का जाल है, जो मानवता का भंवर है, इस मानवता के भंवर में ऐसे ही लोग अधिक से अधिक सफल होते हैं। एंड वर्लपुल माने चक्कर, विच जो इनकल्फ माने खाड़ी, ऑफ मैनकाइंड माने मानवता की, ऐसे ही व्यक्ति मनोवैज्ञानिक धाराओं और भंवरों में अधिक से अधिक सफल होते हैं, जो मानवता की खाड़ी है। इस समाज के जो दुख, दरिद्र, कष्ट के कारण है, इन सारी चीजों में ऐसे ही व्यक्ति सफल हो जाते हैं। आइए आगे देखते हैं। पैशन इज नॉट पावर, इट इज द अब्यूज ऑफ पावर दैट इज डिस्पर्शन ऑफ पावर। In this paragraph, the writer describes what is passion, which is not power. Passion means भावावेश, भाव धन आवेश। जब हम किसी भावनाओं से भर करके किसी कार्य को करने लगते हैं, वही क्या होता है? पैशन। मेरे प्यारे बच्चों, लेखक जेम्स एलन कहते हैं,
पैशन इज नॉट पावर। जो पैशन है वो शक्ति नहीं है। इट इज द एब्यूज ऑफ पावर। एब्यूज माने अपव्यय, ऑफ पावर माने शक्ति या शक्ति का अपव्यय है। द डिस्प्रेशन ऑफ पावर। डिस्प्रेशन माने अपक्षय, नष्टीकरण ऑफ पावर माने शक्ति का या शक्ति का नष्टीकरण है, या एक ऐसी शक्ति है जो आपकी शक्ति को नष्ट कर डालती है। पैशन इज लाइक ए फ्यूरियस स्टॉर्म। जो पैशन है इज लाइक सामान होता है, फ्यूरियस माने भयंकर, स्टॉर्म माने तूफान। जो पैशन है वो भयंकर तूफान की तरह होता है। विच बीट्स जो वार करता है, फायरसुली माने भयंकर रूप से, एंड वाइल्डली माने असभ्य रूप से, अपॉन द एम्बेटल्ड माने घायल, रॉक माने चट्टान। जो घायल चट्टान के ऊपर बड़े ही भयानक और घातक रूप से वार करता है। जो पैशन है वो पावर नहीं है। जो प्यारे बच्चों पैशन है वह एक भयंकर तूफान की तरह है जो घायल चट्टान के ऊपर आग की लपेटों की तरह असभ्य रूप से वार करता है। वाइल्ड जबकि पावर इज है लाइक द रॉक। लाइक माने सामान, द रॉक माने चट्टान, इटसेल्फ माने स्वयं, जबकि जो शक्ति है वो स्वयं चट्टान की समान होती है। विच रिमेन साइलेंट, जो शांत रहती है, एंड अनमूव्ड और अडिग रहती है, थ्रो इट ऑल, इन सारी चीजों के होते हुए, जबकि शक्ति स्वयं अपने आप में एक चट्टान के समान है जो इन भावनाओं के होते हुए, इन भावावेश के होते हुए भी शांत और अडिग रहती है। आइए, इफ यू हैड नॉट दिस पावर, अगर आपके पास ऐसी शक्ति नहीं, कौन सी शक्ति? वह शक्ति जो संपूर्ण भावनाओं के होते हुए भी शांत और अडिग रहे। अगर ये शक्ति नहीं है, यू में एक्वायर, आप प्राप्त कर सकते हैं इट, इसे बाय प्रैक्टिस, अभ्यास के द्वारा। मेरे प्यारे बच्चों, आप इस शक्ति को अभ्यास के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके पास वह शक्ति नहीं है, कौन सी शक्ति? जो अडिग रहती हो, जो शांत रहती हो, संपूर्ण भावनाओं के रहते हुए, संपूर्ण क्रोध के रहते हुए, संपूर्ण चिंताओं के रहते हुए, तो आप इस शक्ति को अभ्यास के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। एंड और द बिगनिंग माने आरंभ, आप पावर माने शक्ति का एज है, लाइक वाइस माने के समान, द बिगनिंग ऑफ विजडम। इस प्रकार की शक्ति को आरंभ करने का मतलब यह है कि आपने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रारंभ कर दिया, आपने अपने शरीर में बुद्धि के बीज बोना प्रारंभ कर दिया, आपने अपनी चिंतनशीलता को जागृत कर दिया, आपने विचारों को जला दिया जो कि प्रकाश देगा। एंड बिगनिंग ऑफ पावर, शक्ति का प्रारंभ इज है लाइकवाइज द बिगनिंग ऑफ विजडम, बुद्धिमत्ता का प्रारंभ। यू मस्ट कॉमन, यू माने आपको, मस्ट माने अवश्य, कॉमन माने प्रारंभ करना चाहिए। बाय ओवरकमिंग पावर, जीतने वाली शक्तियों के साथ द्वारा, आपको अवश्य जीतने वाली शक्तियों के द्वारा प्रारंभ करना चाहिए। दोज माने उन, पर्पसलेस माने उद्देश्य विहीन, ट्रिविलिटीज माने तुच्छ बातों को आपको अवश्य उन उद्देश्य विहीन तुच्छ बातों को जीतने का प्रारंभ करना चाहिए। उद्देश्य विहीन तुच्छ बातों को जीतने का प्रारंभ करना चाहिए। टू विच माने जिसके, यू माने तुम, हिट हर्टियो माने आदत डाल चुके हो, बीइंग ए बिलिंग विक्टिम, बिलिंग विक्टिम माने, बिलिंग माने इच्छा के, विक्टिम माने अपराधी। जिस इच्छा के अपराधी, जिस इच्छा के अपराधी होने के तुम आदत डाल चुके हो, ऐसे तुच्छ उद्देश्य विहीन तुच्छ बातों को जीतने वाली शक्ति के द्वारा अवश्य जीतना का आरंभ करना चाहिए। यू मस्ट हैव कॉमन, आपको अवश्य प्रारंभ कर देना चाहिए। बाय ओवरकमिंग पावर, जीतने वाली शक्ति के द्वारा, दोज उन, पर्पसलेस उद्देश्य विहीन, ट्रिविलिटीज तुच्छ बातों को, टू विच जिसके, यू तुम, हैव हिटार्टियो आदत डाल चुके हो,
बीन ए विलिंग विक्टिम, इच्छा के अपराधी। जिस इच्छा के अपराधी बनने के तुम आदत डाल चुके हो, उस उद्देश्य बीन तुच्छ बात को अवश्य जीतने का प्रयास करना चाहिए। विजय प्राप्त कर लो जिस इच्छा के आप अपराधी हो चुके हैं, जिसकी आदत आपने अपने अंदर पैदा कर लिया है। मेरे प्यारे बच्चों, बॉयस्टेरियस, बॉयस्टेरियस माने खुल करके हंसना, ठहाके लगा करके हंसना, शोर करते हुए हंसना। एंड अनकंट्रोल्ड और अनियंत्रित लाफर माने हंसी। शोरगुल करती हुई, शोरगुल से भरी हुई और अनियंत्रित हंसी को। स्लेंडर एंड इडल टॉक, स्लेंडर माने बदनामी से भरी हुई, इडल माने बेकार की, टॉक माने बातचीत को, एंड जोकिंग और मजाक, मेयरली माने मार, टू राइज माने उत्पन्न करने के लिए, इलाफ माने हंसी, और मात्र हंसी को उत्पन्न करने के लिए मजाक करना। ऑल दीज थिंग्स, इन सारी चीजों को, मस्ट अवश्य ही, बी पुट माने रख दो, वन साइड, एक तरफ। इन सारी चीजों को अवश्य अपने जीवन से निकाल करके एक तरफ रख दो। क्या क्या चीजें? शोरगुल और अनियंत्रित हंसी को, बदनामी और बेकार की बातों को, हंसी को उत्पन्न करने के लिए केवल मजाक करना, इन सारी चीजों को अपने जीवन से निकाल करके अवश्य एक तरफ रख दो। एज, क्योंकि सो मच, बहुत ज्यादा वेस्ट माने खर्चा हो जाती है ऑफ वैल्यूएबल एनर्जी, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, इन सारी चीजों में आपकी बहुत कीमती ऊर्जा नष्ट हो जाती है। आगे बढ़ा जाए। एवं आल, इन सारी चीजों के साथ ही साथ, बी माने बनाओ, आप सिंगल माने मात्र एक, एम माने उद्देश्य। इन सारी बातों के रहने के साथ साथ केवल एक उद्देश्य बनाओ, अपने जीवन का, अपने कार्य का, अपने विचार का, अपनी चाल का, अपने मार्ग का, अपने गंतव्य का केवल और केवल एक उद्देश्य बनाओ, इससे ज्यादा नहीं। और उद्देश्य कैसा होना चाहिए? हैव ए लेजिटमेट माने उपयुक्त, एंड यूजफुल माने उपयोगी, पर्पस माने उद्देश्य। आपका उद्देश्य उपयोगी होना चाहिए और उपयुक्त होना चाहिए। जितनी आपके पास क्षमता है, जितनी संसाधन है, अपनी क्षमता और संसाधन के अनुसार ही आपको अपने उद्देश्य का निर्माण करना चाहिए। एवं ऑल, इन सारी बातों के होते हुए भी आप सिंगल एम, केवल एक उद्देश्य बनाइए। हैव ए लेजिटमेट एंड यूजफुल पर्पस, और आपके पास एक उपयुक्त और उपयोगी उद्देश्य होना चाहिए। एंड, और डिवोट माने समर्पित कर दो योर सेल्फ, अपने आप को अनरिजर्वडली, बिना किसी रोक टोक के, टू इसके प्रति, और इस उद्देश्य के प्रति बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी बाधा के अपने आप को समर्पित कर दो, अपने आप को लगा दो, अपने आप को उद्देश्य को फतह करने के लिए कुर्बान कर दो। एक उद्देश्य, उपयुक्त और उपयोगी उद्देश्य, और अपनी संपूर्ण शक्ति को, अपने संपूर्ण जीवन को उसी उद्देश्य के प्रति कुर्बान कर दो। मेरे प्यारे बच्चों, उद्देश्य आपका होगा, जीत आपकी होगी, आप सफल होंगे, आप महान होंगे। लेट माने दो, नथिंग माने कुछ भी नहीं, ड्रा माने खिंचना, यू माने तुम, एसाइड माने बगल। अपनी इस संपूर्ण शक्ति से कुछ भी इधर उधर मत जाने दीजिए, इधर उधर मत हटने दीजिए। आपकी संपूर्ण शक्ति केवल और केवल उद्देश्य पर लगना चाहिए। उद्देश्य ना तो इधर लगे ना तो उधर लगे, केवल और केवल उद्देश्य पर ही आपका निशाना लगना चाहिए। इसलिए लेट माने दो, नथिंग माने कुछ भी नहीं, ड्रा माने हटना खिंचना, यू माने तुम, एसाइड माने बगल। रिमेंबर, याद रखो दैट की द डबल माइंडेड मैन
दोहरे माइंडेड माने मस्तिष्क वाला, दोहरे मस्तिष्क वाला आदमी, दोहरे चिंतन वाला आदमी, दो कार्य करने वाला आदमी इज अनस्टेबल, अस्थिर होता है इन ऑल हिज वेज, अपने संपूर्ण मार्ग में। वह व्यक्ति जो डबल चिंतन रखता है, वह व्यक्ति जो दो मार्गों पर चलना चाहता है, वह व्यक्ति जो दो बार चिंतन करता है, ऐसे व्यक्ति हमेशा और हमेशा अपने मार्ग में स्थिर नहीं होते, खड़े नहीं हो पाते हैं, सफल नहीं होते हैं। आइए आगे देखते हैं। बी एगर टू लर्न, बी माने बनो, एगर माने उत्सुक, टू लर्न माने सीखने के। मेरे प्यारे बच्चों, सीखने के लिए उत्सुक बनो, उत्सुकता अपने अंदर पैदा कर लो, जागरूकता पैदा कर लो। क्या करने के लिए? सीखने के लिए। बट स्लो टू बैग, स्लो माने धीमा बन जाओ, टू बैग माने मांगने के लिए, मांगने के लिए धीमा बन जाओ, मत मांगो, सीखो। सीखने के लिए उत्सुक बनो। हैव माने रखो, एथ्रो माने संपूर्ण, अंडरस्टैंडिंग माने समझ। आप योर वर्क, अपने कार्य की। मेरे प्यारे बच्चों, आपको अपने कार्य की संपूर्ण समझ होनी चाहिए। अच्छी तरह से अपने कार्य को जीतने के लिए समझना होगा, और जब आप अपने कार्य को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो जीत लेंगे, और जीत लेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। सफल नहीं हो जाएंगे, महान हो जाएंगे, आदर्श बन जाएंगे। हैव रखो, एथ्रो माने संपूर्ण, अंडरस्टैंडिंग माने समझ। आप योर वर्क, अपने कार्य की। एंड और लेट माने दो, इट माने इसे, बी माने बनना, योर माने अपना, ओन माने स्वयं का, और इस कार्य को अपना स्वयं का बनने दो। अपना कार्य मान करके चलो, अपनी मुट्ठी में कर लो, दबा लो। एंड एज यू प्रोसीड, एंड माने और, एज जैसा कि यू माने आप, प्रोसीड माने आगे बढ़ेंगे। जैसा कि क्या होगा? आप आगे बढ़ेंगे। एवर माने हमेशा, फॉलोइंग माने अनुकरण करते हुए, द इनवर्ड गाइड, इनवर्ड माने अंतरात्मा के, गाइड माने मार्गदर्शन का। मेरे प्यारे बच्चों, आप हमेशा अपनी अंतरात्मा का मार्गदर्शन करते हुए आगे को बढ़ेंगे। माय डियर स्टूडेंट, यू विल गो अहेड टू फॉलो द इनवर्ड गाइड। अंतरात्मा के मार्गदर्शन का अनुकरण करते हुए आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। इनफॉलेबल वॉइस, इनफॉलेबल माने सफल, वॉइस माने आवाज, कभी गिरने न वाली सफल आवाज का अनुकरण करते हुए आप आगे को बढ़ेंगे। यू विल पास फ्रॉम विक्ट्री टू विक्ट्री, यू माने आप, विल पास माने सफल होंगे, फ्रॉम विक्ट्री टू विक्ट्री, एक जीत के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, चौथी के बाद पांचवी। आपको जीत पर जीत, जीत पर जीत, एक विजय के बाद दूसरी, विजय के बाद तीसरी, चौथी, पांचवी, आपको जीत मिलती हुई चली जाएगी। एंड विल राइज, और आप उठेंगे स्टेप बाय स्टेप, कदम दर कदम, टू ए हायर माने उच्चतम, रेस्टिंग माने आराम के, प्लेसेस माने स्थान, और उच्चतम स्थिरता के स्थान तक आप कदम दर कदम उठते हुए चले जाएंगे। एंड और योर, आपका एवर माने हमेशा, ब्रॉडरिंग माने बढ़ने वाला, आउटलुक माने व्यक्तित्व, और हमेशा आपका बढ़ने वाला व्यक्तित्व, विल ग्रेडली माने धीरे धीरे, रिबेल माने प्रकट होगा, टू यू माने आपके सामने, द एसेंशियल माने अनिवार्य, ब्यूटी माने सौंदर्य, एंड पर्पस माने उद्देश्य, और लाइफ माने जीवन। और आपका हमेशा बढ़ने वाला व्यक्तित्व धीरे धीरे अनिवार्य सौंदर्य और जीवन के उद्देश्य के साथ आपके सामने प्रकट होगा। आपके अंदर का जो अनिवार्य सौंदर्य, वह सौंदर्य जिसका कोई अंत नहीं है, वह सौंदर्य जो समाप्त नहीं होता, वह उद्देश्य जो आपके जीवन को महान बना देता है, उस अनिवार्य सौंदर्य और जीवन के उद्देश्य के साथ आपका हमेशा विकसित होने वाला व्यक्तित्व
धीरे धीरे आपके सामने प्रकट होता हुआ चला आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, गजब का व्यक्तित्व होगा आपका। आगे देखिए, सेल्फ प्योरिफाइड। सेल्फ माने स्वयं को, प्योरिफाइड माने शुद्ध करो। मेरे प्यारे बच्चों, अपने मन, अपने तन, अपने हृदय को शुद्ध कर डालो। निकाल दो दोष को, ईर्ष्या को, चिंता को, लालच को, लोभ को। कर डालो शुद्ध अपने आप को। हेल्थ विल बी योर। हेल्थ माने आप, हेल्थ माने स्वास्थ्य, विल बी माने होगा, योर माने आपका। मेरे प्यारे बच्चों, स्वास्थ्य आपका होगा। फेथ प्रोटेस्टेड। फेथ माने विश्वास को, प्रोटेस्टेड माने सुरक्षित करिए, विश्वास को सुरक्षित करिए। सक्सेस विल बी योर। सक्सेस विल बी योर। सफलता आपकी होगी। आप अपने विश्वास को सुरक्षित करिए। कार्य का इतना अभ्यास कर डाले कि आंख मूंद करके किसी भी चुनौती का मुकाबला आप कर सके। वास्तव में आप सफल होंगे। सेल्फ गवर्न। सेल्फ माने स्वयं को, गवर्न माने अनुशासित करिए। स्वयं को अनुशासित करिए। पावर विल बी योर। शक्ति आपकी होगी। करो अनुशासन। अपनी शक्ति का एक भी अंश शक्ति इधर उधर न जाने पाए, केवल और केवल उद्देश्य पर लगे, आप शक्तिशाली होंगे। एंड और ऑल सब कुछ दैट जो यू डू आप करेंगे विल प्रॉस्पेयर माने समृद्ध होगा। और जो कुछ भी आप करेंगे वो सब क्या होगा? समृद्ध होगा। फार क्योंकि कैशिंग टू बी डिसजॉइनिंग ड्यूटी। कैशिंग माने पीछे हट जाएंगी। द डिसजॉइनिंग माने अलग अलग यूनिट माने इकाइयां। बेटा, जो अलग अलग इकाइयां हैं जो आपको अलग अलग करने का कार्य करती हैं, वो पीछे हट जाएंगे। सेल्फ इंसर्व, स्वयं की गुलामी और अलग अलग करने वाली इकाइयां अपने आप पीछे हट जाएंगी। यू आप विल बी माने बनेंगे, इन हार्मनी माने सामंजस्यपूर्ण, विद ग्रेट लॉ। जो संसार पर चलने वाला महान कानून है, उस कानून में आप सामंजस्यपूर्ण बन जाएंगे। आपका बैलेंस एकदम संतुलित हो जाएगा। आप गिरेंगे नहीं, आप डगमगाएंगे नहीं, आप हिलेंगे नहीं, आप सामंजस्य में आ जाएंगे। जो ब्रह्मांड पर चलने वाला नियम है, इस ब्रह्मांड पर चलने वाले नियम के अनुरूप वर्किंग कार्य करो। नो नहीं लांगर माने अधिक अगेंस्ट। बेटा, किसी भी नियम, किसी भी कानून के विपरीत कार्य मत करो, बल्कि द यूनिवर्सल लाइफ, इस सार्वभौमिक जीवन के लिए कार्य करिए। संसार की भलाई के लिए कार्य करिए। कल्याणकारी कार्य करिए। एपीजे अब्दुल कलाम की तरह बनिए, जो देश के लिए पैदा हुए और देश के लिए खाक में मिट गए। मिसाइल बना दिए, लड़ाकू मिसाइलें बना दिए अंतरिक्ष में चलने वार करने के लिए। मां, भारत मां के लिए पैदा हुए और भारत मां की गोद में सो रहे हैं। तो काम किसके लिए करना है? वर्किंग नो लॉन्गर अगेंस्ट। जो ग्रेट लॉ है, इस लॉ के विपरीत कार्य मत करिए, बट यूनिवर्सल लाइफ, बल्कि सार्वभौमिक जीवन के लिए कार्य को करिए। द इटर्नल गुड, अनंत की भलाई के लिए कार्य को करिए। एंड और व्हाट हेल्थ, जो स्वास्थ्य यू गेन आप प्राप्त करेंगे, इट विल रिमेन, ये रहेगा विद यू, आपके साथ। मेरे प्यारे बच्चों, जो स्वास्थ्य आप प्राप्त करेंगे वह स्वास्थ्य हमेशा आपके साथ रहेगा। व्हाट सक्सेस यू अचीव, जो सफलता पर आप पहुंचेंगे, विल बी बियॉन्ड माने परे होगा। ऑल ह्यूमन, संपूर्ण मानव, कंप्लूशन, संपूर्ण मानवता के प्रतियोगिता से दूर होगा। जिस सफलता पर आप पहुंचेंगे, उस सफलता पर संपूर्ण मानव की जो कंप्लूशन है, जो संपूर्ण मानव की, संपूर्ण मानव का जो प्रयत्न है, वो सब क्या होगा? वहां तक पहुंच नहीं सकता है। फिर से देखिए,
What health you gain, जो स्वास्थ्य आप प्राप्त करेंगे, will be remain with you, आपके साथ हमेशा बरकरार रहेगा. What success you achieve, जिस सफलता पर आप पहुंचेंगे, will be beyond, परे होगा all human completion, संपूर्ण मानवता की पहुंच से दूर होगा. कोई भी मानव वहां पर पहुंच नहीं सकता है. एंड और will never pass away, और ये सफलता कभी समाप्त नहीं होगी. What influence, जो प्रभाव, एंड पावर और शक्ति यू एल्ड आप प्राप्त करेंगे, जो शक्ति और सफलता आप प्राप्त करेंगे, विल कंटिन्यू लगातार टू इंक्रीज माने बढ़ता रहेगा थ्रू आउट द एज, संपूर्ण युगों तक. जो सफलता और जो प्रभाव आप प्राप्त करेंगे वो संपूर्ण युगों युगों तक बढ़ता रहेगा. क्योंकि इट विल, या होगा, ए पार्ट, एक भाग ऑफ द अनचेंजेबल, ना बदलने वाले, प्रिंसिपल माने सिद्धांत का, क्योंकि ना बदलने वाले इस सिद्धांत का एक अंग बन करके रह जाएगा, विच जो सपोर्ट माने सहारा देगा द यूनिवर्स माने ब्रह्मांड को. आपका सिद्धांत, आपका कार्य एक ना बदलने वाला सिद्धांत बनेगा जो इस ब्रह्मांड को सहारा देगा. आइए देखते लास्ट में दिस, देन तब इज द सीक्रेट ऑफ हेल्थ. मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट में जेम्स एलन जी कहते हैं इज द सीक्रेट ऑफ, तब यही क्या है, सीक्रेट है, रहस्य आप है तुम्हारे स्वास्थ्य का. ये प्योर हार्ट आपके पास, एक शुद्ध हृदय एंड वेल ऑर्डर्ड माइंड. वेल माने अच्छी तरह से, ऑर्डर्ड माने नियमित, माइंड माने मस्तिष्क. आपके पास एक शुद्ध हृदय होना चाहिए और नियमित मस्तिष्क होना चाहिए, नियमित चिंतनशीलता होनी चाहिए. यही आपके स्वास्थ्य का रहस्य है. आगे देखिए, दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, ये सफलता का रहस्य है. इन अनफ्लैटरिंग फेथ एंड वाइजली डायरेक्टेड पर्पस. अनफ्लैटरिंग माने अडिग, फेथ माने विश्वास, एंड वाइजली माने बुद्धिमानी के साथ, डायरेक्टेड माने निर्धारित किया गया, पर्पस माने उद्देश्य. एक अडिग विश्वास और बुद्धिमानी के साथ निर्धारित किया गया एक उद्देश्य आपकी सफलता का रहस्य है. एंड टू रेन इन, लगाम लगाना, कंट्रोल करना, अपने बस में करना, विद अनफ्लैटरिंग माने अडिग, विल माने इच्छा. अपनी इस अडिग इच्छा को रेन कर लो, लगाम लगा लो, जिसे द डार्क स्ट्रीट ऑफ डिजायर, जिसे इच्छा का काला घोड़ा कहा जाता है, इज द सीक्रेट. दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस. यही सीक्रेट ऑफ पावर, यही आपकी शक्ति का रहस्य है. मेरे प्यारे बच्चों, अपनी आत्मा को शुद्ध करिए, मस्तिष्क को नियमित करिए, यही आपके स्वास्थ्य का रहस्य है. अपने आपके पास एक अडिग विश्वास और अच्छी तरह से निर्धारित उद्देश्य होना चाहिए, यही आपकी सफलता का रहस्य है. आप अपनी इच्छा को नियंत्रित में रखिए, यही आपकी शक्ति का रहस्य है. इसी के साथ आपका ए लेसन समाप्त होता है. मेरे प्यारे बच्चों, हमने इस चार पार्ट में समाप्त किया है. अगली क्लास में हम और आप मिलेंगे अपने अगले लेसन के साथ. तब तक के लिए आपसे मैं अलविदा चाहता हूं. आप मेरे लेक्चर को पढ़िए. अगर कोई कमी या गलती महसूस हो, न समझ में, आप कमेंट करिए, मैं सुधारने का प्रयास करूंगा. आप मेरे लेक्चर को पढ़ने के बाद यदि पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा. आपका लाइक बड़ा ही महत्व देता है. तब तक के लिए गुड बाय माय डियर स्टूडेंट, गुड बाय.